हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो है बात सीधी थी पर। इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इसके अर्थ पर चर्चा की थी। जैसा कि आप जानते हैं, इसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। और इस कविता में कवि जो बात कह रहे हैं ये है कि वह सरल सीधी बात जो कहना चाहते थे वो भाषा के चक्कर में कहीं खो गई, यानी भाषा के चमत्कार में कथ्य कहीं बदल गया और खो भी गया। तो आज हम जो बात कर रहे हैं कि जो काव्यांश है उस पर आधारित प्रश्न हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बीनों की शाबाशी और वाहवाह। प्रश्न देखिए इसके। भाषा के चक्कर का तात्पर्य बताइए। भाषा के चक्कर से मतलब है भाषा को ज़बरदस्ती अलंकृत करना, यानी अलंकारों का बेवजह प्रयोग। अगला प्रश्न देखिए, कवि अपनी बात के बारे में क्या बताता है। कवि कहता है उसकी बात साधारण थी लेकिन भाषा के चक्कर में वह जटिल यानी कठिन होती चली गई। तीसरा प्रश्न देखिए, कवि ने बात को पाने के चक्कर में क्या क्या किया। कवि ने बात को पाने के चक्कर में भाषा को घुमाया फिराया, उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा। इससे क्या हुआ, बात और भी कठिन होती चली गई। अगला प्रश्न देखिए, कवि की असफलता का क्या कारण था। कवि ने अपनी बात को कहने के लिए भाषा को जटिल व अलंकारिक बना दिया। इस कारण बात अपनी सहजता खो बैठी और वह कठिन होती चली गई। अगले प्रश्न देखिए, कवि की क्या कमी थी। कवि ने अपनी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। उसकी समस्या क्या थी, बात के अर्थ को स्पष्ट करना, लेकिन वो अपना धैर्य खो बैठा और भाषा का चमत्कार दिखाने लगा। अगला प्रश्न, पेच को खोलने के बजाय कसना, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करें। इसका अर्थ यह है कि उसने बात को स्पष्ट नहीं किया, इसके विपरीत वह शब्द जाल में बात को उलझाता चला गया। इससे बात का अर्थ समाप्त हो गया। अगला प्रश्न, कवि ने अपने किस काम को कर्तव्य कहा है। कवि ने अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे उलझाने व कठिन शब्दों के प्रयोग को कर्तव्य कहा है। अगला प्रश्न, कवि के कर्तव्य का क्या परिणाम हुआ। कवि ने भाषा को जितना ही बनावटी बनाया, जितना ही शब्दों के जाल में फंसाया, उतना ही सुनने वालों ने उसको शाबाशी दी, वाही वाही की। क्यों? क्योंकि सुनने वाले समझ रहे थे कि कवि बहुत बड़ा विद्वान है। अगला वो देखिए, काव्यांश। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। अब इसके प्रश्न देखिए, बात की चूड़ी मर जाने और बेकार घूमने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। जब हम पेच को ज़बरदस्ती कसते चले जाते हैं तो वह अपनी चूड़ी खो बैठता है तथा स्वतंत्र रूप से उसमें वो घूमने लगा था उस जगह पर, है ना। इसी तरह जब किसी बात में ज़बरदस्ती शब्द ठूसे जाते हैं तो वह अपना प्रभाव खो बैठती है तथा शब्दों के जाल में उलझकर रह जाती है। अगला प्रश्न देखिए, काव्यांश में प्रयुक्त दोनों आयामों के यानी कि दोनों जो अर्थ निकल रहे हैं के प्रयोग सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। ठीक, बात के उपेक्षित प्रभाव के लिए कवि ने पेच और कील की बात के अपेक्षित प्रभाव के लिए कवि ने पेच और कील की उपमा दी है। इन शब्दों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि निरर्थक और अलंकारिक शब्दों के प्रयोग से बात उलझ जाती है, ठीक है ना, और उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए इसका, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है।
ठीक है। बात भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति सहज तरीके से करनी चाहिए। शब्द जाल में उलझने से बात का प्रभाव समाप्त हो जाता है और केवल में क्या रह जाती है? शब्दों की कारीगरी। ठीक। अगला प्रश्न, बात ने कवि से क्या पूछा तथा क्यों? बात ने शरारती बच्चे के समान कवि से पूछा, क्या उसने भाषा का सरल सहज प्रयोग नहीं सीखा? है ना। इसके कारण यह था कि कवि ने भाषा के साथ जोर जबरदस्ती करी। कथ्य कैसा था? उस भाषा के अनुरूप नहीं था। कथ्य आसान था और अच्छे शब्दों की, आसान शब्दों की मांग कर रहा था। कुछ अन्य प्रश्न देखिए। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? कवि कहता है कि मानव मन में भावों का उदय होता है। यदि वह भाषा के चमत्कार में उलझ जाएगा तो अपने भावों की सही अभिव्यक्ति नहीं कर पाता। ठीक है। भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा कथ्य के अनुरूप होनी चाहिए और सहजता से समझ में आने वाली होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। बात और भाषा आपस में जुड़े हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। अथवा दूसरा प्रश्न भी इसी तरीके का है। किसी रचना में भाव की प्रधानता महत्वपूर्ण है या भाषा की? कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। है ना। बात और भाषा आपस में जुड़े हैं, परंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी सी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण क्या है? उपयुक्त शब्दों का प्रयोग ना करना। मनुष्य अपनी भाषा को बिना बात अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए कठिन बना देता है तथा आडंबरपूर्ण या चमत्कार शब्दों का प्रयोग करके स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, विद्वान समझता है। इससे वह अपनी मूल बात से भटक जाता है। मनुष्य को समझना चाहिए कि हर बात का अपना विशिष्ट अर्थ है और वो उसी शब्दों में पाठकों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रश्न और उत्तर, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ, ये कविता समझ में आ गई होगी।